नेक्स्ट देख लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब देखो भौतिक गुणों से संबंधित है वो तो भौतिक गुणधर्म हो गए कि अगर मान लो देखने से, छूने से, है ना, इन सब से संबंधित है तब तो हो गए भौतिक गुण जो हमने पढ़ लिए हैं। अब क्या है कि अभिक्रिया के आधार पे कि किसी चीज से इनकी अभिक्रिया करवाओ तो ये किस तरीके से अपना व्यवहार दिखाते हैं, वो क्या हो गया इनका रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में पहला देख लेते हैं कि वायु के साथ में जब इनकी क्रिया करवाई जाती है तब क्या होता है। तो किसी भी देखो कि किसी भी धातु को जब आप वायु के संपर्क में लाते हो तो जैसे कुछ एक धातुएं हैं Na, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या बनाती है, Na2O बना लेती है। या फिर जैसे कॉपर है तो कॉपर क्या बना लेता है, CuO। याद होगा आपको कि कॉपर चूर्ण को गर्म किया था तो उस पर क्या आ गई थी, काली सी परत आ गई थी। वो काली सी परत किसकी थी, कॉपर ऑक्साइड की थी। और जब उस पर वापस से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की थी तो ऑक्सीजन को लेके भाग गई हाइड्रोजन, है ना, मतलब कि H2O का अणु बना लिया और वापस से क्या मिल गया था अपने को, कॉपर मिल गया था जिसका कलर वापस से कैसा था, जो उसका मूल कलर होता है ना। या फिर किसी और धातु की क्रिया करवाओगे जैसे Mg की करवाई तो Mg+O2 क्या बना लेगा, MgO बना लेगा। या फिर एल्यूमिनियम की करवाओ तो +O2 क्या बना लेगा, Al2O3। क्या करना है, देखो यहाँ पे वैलेंसी बैलेंस रखनी है आपको कि कहीं यहाँ पे से सोचने लग जाओ कि यहाँ पे Na2Q है या फिर Cu यहाँ पे AQ है। तो आपको पता है कि Na की वैलेंसी कितनी, +1। तो ये ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो अगर 1 दे रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास तो 1 रुपया है और ऑक्सीजन बोल रहा है कि मुझे 2 रुपये दो, तो क्या करेगा, अपने बहन से बोलेगा कि 1 रुपया तू दे, तो 1 रुपया ये देगी, 1 रुपया ये देगी, ऑक्सीजन का काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे वाले में जैसे Cu है, ये थोड़ा पैसे वाला है ना, तो ये 2 रुपये अकेला ही दे देता है ऑक्सीजन को, तो इसलिए क्या है, CuO। फिर देखो दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, Al+O2 में। अब Al क्या बोल रहा है कि मेरे पास रुपए हैं 3, यानी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 3। ऑक्सीजन बोल रहा है कि मैं तो 2 ही लूंगा, है ना, मैं कितने लूंगा, 2 ही लूंगा, इससे ज्यादा ले लिया तो मैं बिगड़ जाऊंगा ज्यादा पैसे देख के, है ना। तो ये बोल रहा है कि मेरे को जितनी जरूरत है मैं उतने ही ले सकता हूँ, तो ये ऑक्सीजन 2 ही लेगा। और ये बोल रहा है कि मैं 3 दूं, तो देखो ऑप्शन सिर्फ इनके पास ही थोड़ी होता है, देने वालों के पास ही, लेने वालों के पास भी होता है। ये क्या करेगा, एक और ले आओ, है ना। तो अब देखो 3 है ना इधर, तो 2 इसको दे दिए, फिर 1 इसको दे दिए, फिर ये बोल रहा है कि मेरे लिए भी एक और लेके आओ, है ना। तो देखो कि क्या होगा कि एक और एल्यूमिनियम आएगा और वो एल्यूमिनियम और इधर 3 ऑक्सीजन, तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन हो गए 3 + 3 6, और इधर लेने वाले भी कितने हो गए, 2 3 6। तो इलेक्ट्रॉन इधर से 6 जाएंगे और इधर 6 ही लिए जाएंगे, इसलिए Al की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 3। और सीधा आपको समझना है तो क्या करना है कि Al, है ना, और O, तो इनकी देखो वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी -2, इसको तो 2 से गुना कर दो, 3 को तो, और 3 को 2 को 3 से, ये भी 6, ये भी 6। फिर देखो इसके जितने नंबर लगाए हैं वो Al2 यहाँ पे, और इसके जो नंबर लगाए हैं वो कहाँ पे, यहाँ पे, ये Al2 और O3। तो वायु के साथ में देखो क्या बनाती है धातुएं, कि धातु की क्रिया करवाई जाए अगर ऑक्सीजन से तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। इन धातु ऑक्साइड की जब प्रकृति ज्ञात की जाती है, कैसे, तो जैसे मैग्नीशियम का एक फीता आता है, उस मैग्नीशियम को फीते के जलाने के बाद में क्या करो, उससे जो चूर्ण बनता है, सफेद सा चूर्ण निकलता है, उस सफेद से चूर्ण की लिटमस पत्र द्वारा क्या कर लो, प्रकृति जांच कर लो, पानी में घोल के, उसको पानी में घोलोगे तभी आयन टूटेंगे और लिटमस पत्र पे क्या आएगा, कलर आएगा।
तो उसकी प्रकृति आती है क्षारीय, है ना। तो ये जो होती है धातु ऑक्साइड, वो किससे क्रिया करती है? अम्ल के साथ में, क्योंकि खुद की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। तो क्रिया किससे करेगी? अम्ल के साथ में। अब देखो कि अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि प्रकृति कैसी होती है धातु ऑक्साइड की? क्षारीय। तो क्रिया किससे करेगी? अम्ल के साथ में। क्रिया किससे करेगी? अम्ल के। अब देखो कि कुछ एक धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3। ये क्या करता है कि अम्ल के साथ में भी क्रिया करता है और क्षार के साथ में भी क्रिया करता है। अम्ल के साथ में भी क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और क्षार के साथ में भी क्रिया करके क्या बना लेगा? ये लवण बना लेगा। तो अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा? अब देखो यहाँ से कि Al और ऑक्सीजन और H और ये Cl माइनस। अब ये देखो कि Al है ना और ये Cl A2D, तो Al और यहाँ पे +3 चार्ज है, तो कितने Cl जुड़ेंगे? 3। फिर उसके बाद में बचा कौन? तो H+ और ये, तो ये क्या बना लेगा कि क्या बनाता है? H2O। वैसे ही आपको पता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्षार की तरह बिहेव कर रहा है ना, और ये हो गया अम्ल, क्या बनेगा? लवण और जल बना लेगा। अब अगर इसकी मान लो कि साथ में किसके साथ में? क्षार के साथ में विक्रिया करवाई जाती है, Al2O3 प्लस NaOH। अब जब बेस के साथ में क्रिया करवाई जाती है तब ये क्या करता है कि Al, फिर ये O-2 और ये Na और OH-। तो ये किस तरीके से जुड़ता है? देखो ये और ये दोनों बहनें, है ना, दोनों बहनें पास पास, तो Al और Na और O2। ठीक है, देखो प्लस के 3, प्लस का 1 और माइनस के 4, बैलेंस हो गया। इधर माइनस के 4, इधर के प्लस के 4, बचेगा क्या? तो H2O बच जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से देखो कि अम्ल के साथ में भी क्रिया कर रही है, अम्ल के साथ में भी क्रिया कर रही है और क्षार के साथ में भी क्रिया करते हैं, है ना। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? उभय धर्मी, यानी दोनों का धर्म रख रही है, ये क्षार का भी गुण रख रही है और अम्ल का भी गुण रख रही है। तो जब भी ऐसे होता है ना कि दो चीजों के अंदर क्या है कि कॉमन है कुछ, तो उसको बोलते हैं उभय, और गुण कॉमन है तो इसलिए उभय धर्मी।